नमस्कार, विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है। और आज फिर से एक ऐसी थॉट जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। और देखिए बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं, जैसा मैंने कहा कि ये सोच तो मैं आपके साथ कभी कभार शेयर करता रहता हूँ, पर मुझे अपना परिवार भी चलाना, मैं बहुत एक साधारण इंसान हूँ। सो जब भी समय होता है आपको एक अलग और गहरी सोच देने की कोशिश करता हूँ। होपफुली आपको सुन के मज़ा आएगा। तो अभी रिसेंटली काम करते करते सब लोग थक रहा था, कल पानीपत से आ रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो 3-4 मैं न्यूज़ आइटम सुना बहुत दिनों बाद, और एक थॉट सामने आई। वो थॉट ये आई कि वही आपको पता ही है कि मीडिया में भी देयर आर फ्यू पीपल हु विल ऑलवेज प्रेज बीजेपी और मोदी जी, एंड फ्यू पीपल हु ऑलवेज बी अगेंस्ट और प्रेजिंग राहुल जी और एनीबडी एल्स। तो उसमें से शायद एक पत्रकार ने कहना शुरू करा कि बहुत लोकल लेवल पे एंटी इनकम्बेंसीज है एमपीज़ के द्वारा, और जिसकी वजह से शायद मोदी जी या शायद बीजेपी हार जाए, या 300 ना आए, 270 आए, 250 आए, 200 आए, वटएवर, उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो फिर से उस दूसरे रिपोर्टर ने कहा जो शायद एंटी बीजेपी है कि देखो अभी से, क्योंकि अब तो 2 दिन ही बचे हैं और 500 के अराउंड या 480 के करीब वोट पड़ चुके हैं, तो अभी से मतलब वो नेरेटिव स्टार्ट हो गया है कि मोदी जी को बचाने के चुनाव हार गए। तो बस इसके रिगार्डिंग मैं आपको थॉट देना चाहता हूँ, और थॉट बहुत क्लियर और सिंपल है पर इंटरेस्टिंग है। वो थॉट ये है कि ऐसा मेरा मानना है, मतलब मोदी जी जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि मोदी जी ना राजयोग लेके पैदा हुए हैं। नाउ दैट इज़ इंटरेस्टिंग पॉइंट। राजयोग का मतलब ये है कि मोदी जी आज तक कभी विपक्ष में नहीं बैठे, और विपक्ष छोड़िए, वो तो आज तक जिसे बोलते हैं ना कि हिज लाइफ हैज़ बीन वेरी ग्लैमरस लाइफ, चाय वाले का बेटा से जब वो उठे। लेकिन मुझे ऐसा यकीन है कि बहुत जल्दी वो अपनी लाइफ में एक लीडर बन गए होंगे। देखिए, जब तक आप सुप्रीम लीडर ना बने शायद दुनिया के, आज वो इंडिया के सुप्रीम लीडर है, 12-13 साल तक वो गुजरात के सुप्रीम लीडर थे। जब गुजरात के सुप्रीम लीडर थे तो डेफिनेटली इंडिया के नेशनल लीडर जो उन्हीं की पार्टी के थे उनकी सुनते भी होंगे, शायद उनके सामने झुकते भी होंगे। तो उस कॉन्टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मोदी जी राजयोग लेके पैदा हुए। मैं बहुत पुरानी तो उनकी हिस्ट्री ना जानता, ना मेरे में समय है, बट सीएम बनने से पहले भी वो जो भी रोल कर रहे थे, आई थिंक ही ऑलवेज यूज्ड टू बी द लीडर, जिसे कहते हैं अ पर्सन हु इज़ अ बॉर्न लीडर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना उनकी पार्टी को या किसी पत्रकार को ना ये डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मोदी जी चुनाव हार गए, मार्क माई वर्ड, मतलब कि जीत गए तो फिर तो बात ही खत्म है, हार गए, आई डोंट थिंक ही विल एवर सिट इन अपोजिशन। मतलब ही विल नॉट बी ए गाय जो कि अपोजिशन लीडर बनेंगे और अगले 5 साल तक विपक्ष को चुनौती देंगे। अगर उनका वाजपेयी वाला हाल हो गया जो 2004 में हुआ था, आई थिंक ही विल रिटायर एंड किसी बहाने से रिटायरमेंट लेके शायद आरएसएस को ज्वाइन कर लेंगे, और एक आरएसएस के प्रमुख की हैसियत से अगले अपने आखिरी के 5-10 साल गुजारना चाहेंगे। पर बजाय के, तो देखिए ये मैं कहता हूँ ना, शान से जाना। तो मनमोहन सिंह का मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, ही हैड अ इलस्ट्रियस करियर, लेकिन 2014 में हारने के बाद इस उम्र में राज्यसभा लेके ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में आना, और आप देख ही रहे हैं पिछले 2-3 साल से जब भी उनकी पिक्चर्स आती हैं, या शायद वोट भी डालने आए थे तो व्हील चेयर पे आए थे। मतलब आई थिंक एज हैज़ टू कम वेयर यू जस्ट लिव अ रिटायर्ड लाइफ, जो इस समय लेट से अडवाणी जी को थैंकफुली करवाई जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, कि इस उम्र में जब आप चल भी नहीं पा रहे, मतलब पार्लियामेंट्रियन बन के क्या करोगे, क्या वैल्यू दोगे, क्या इनपुट दोगे, राइट। नरेंद्र मोदी तो बहुत हट्टे कट्टे हैं, लेकिन जो केजरीवाल जी की उस बात को पकड़ लेते हैं वाकई कि वो 72 साल के हैं और उनको कोई इच्छा नहीं है कि मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन या एज ए, अगर बीजेपी हार जाती है, पर फिर भी ये तो कोई डिनाई नहीं करेगा कि बीजेपी फिर भी 150-200 सीटें लाएगी, दैट मीन्स कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी वही होंगे। बट ही विल नॉट बी द गाय जो विपक्ष में लीडर बन के कैबिनेट मिनिस्टर रैंक एंजॉय करना चाहेंगे। जैसा मैंने कहा, मोदी जी इज़ बॉर्न टू बी द किंग, चाहे वो पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किंग रहे होंगे, अपने घर में किंग रहे होंगे, एज छोटा बच्चा किंग रहे होंगे, फिर गुजरात के किंग थे, अब इंडिया के किंग हैं, और इसी किंगडम में वो अगला काम भी कुछ ऐसा करेंगे, चाहे वो एक कह दो मंदिर के किंग बनेंगे। समझ रहे हो बात को, पता चलेगा आपको कि एक मंदिर के वो हेड हैं, लेकिन ही विल नॉट बी सिटिंग इन अपोजिशन एवर इन हिज लाइफ। ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ। वो उनके भाग्य में नहीं है, और शायद उन्हीं का भाग्य है कि और कुछ नहीं तो शायद वो भाग्य ही है
जो भाजपा को फिर से जिताएगा। क्योंकि जब भी मोदी जी आज तक चुनाव लड़े हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ही हैज़ बिकम द CM और द PM। और इसी को राजयोग कहते हैं, कि हम कहते हैं ना, कुछ लोग राजयोग लेके पैदा होते हैं, कुछ लोग सेवक योग लेके पैदा होते हैं कि जितना मर्जी कर लें, उनको सेवक ही रहना है। और कुछ लोग राजयोग लेके पैदा होते हैं। सो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी इज़ वन ऑफ देम। टिल नाउ इवन केजरीवाल हैज़ बीन लकी, बट उसने बहुत स्ट्रगल भी करा है, बट स्टिल आई थिंक ही हैज़ ऑल्सो गॉट दैट नैप। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अकेले हैं, और बहुत लीडर्स होंगे, बट और बहुत लीडर्स ऐसे जो नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर हैं। राजनाथ सिंह जी विपक्ष में भी बैठे हैं, समझ लो बात को, दीज आर दी नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक एक्सेप्शनल केस है। आप ध्यान से सोचेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ही हैज़ नेवर सैट ऑन दी अपोजिशन टेबल एवर, और इवन विद इन द गवर्नमेंट ही हैज़ बीन द लीडर। तो ही विल ऑलवेज बी द लीडर। तो उनकी पार्टी को या उनके मीडिया को उनको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई उनके नेतृत्व में वो हार गए तो वो वापस जाके गुजरात के CM तो बनने वाले हैं नहीं ना, और ना ही वो अगले साल 2029 में 5 साल स्ट्रगल करके दोबारा PM बनने की कोशिश करेंगे एट द एज ऑफ 77। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ आई रीड मिस्टर मोदी, कि राजयोग लेके पैदा हुए हैं तो उनको ना हार जस्टिफाई करने की ज़रूरत। तो ये हार उसको जस्टिफाई करनी है ना, जिसको अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है। जैसे राहुल जी शायद 90 बार चुनाव हरवा चुके, जो भी वो लोग कहते हैं, बट स्टिल ही इज़ द कांग्रेस लीडर एंड द PM कैंडिडेट। 24 में भी होंगे, 29 में भी होंगे। केजरीवाल, ममता दीदी, दे ऑल आर देयर रिस्पेक्टिव CM candidates in their respective states and all that, and they will continue to do that for the next 20-25 years. But नरेंद्र मोदी जी CM और PM बनने के लिए पैदा हुए थे, तो विपक्ष का नेता भी लोकसभा में बन के नहीं बैठेंगे, और एक सिंपल पार्लियामेंट्रियन तो बन के या नहीं बैठेंगे, और एक बार PM बनने के बाद CM की कुर्सी भी नहीं लेंगे। तो ऐसा भी नहीं होगा कि अरे PM हार गए तो चलो वापस जाके गुजरात के CM बन जाते हैं, जो हमारे कई नेताओं ने करा है। सो बस ये मैं थॉट देना चाहता था कि राजलोग ये के लिए पैदा हुए हैं। तो जो ये नैरेटिव चला रहे हैं ना, कि अगर वो हार गई तो उनको जस्टिफिकेशन किया जा रहा है कि मोदी की पॉपुलैरिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस जो थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। एटलीस्ट मोदी जी को ये नैरेटिव चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ ही लूजेस देन डेफिनेटली ही वुड रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड डू समथिंग अगेन फॉर हिज रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ, जिसमें वो फिर से वो सुप्रीम किंग होंगे। हु नोज़ कि ही विल बी द हेड ऑफ RSS। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वो जीत गए तो शायद 5 साल बाद, बट आई एम श्योर दैट ही विल बी द RSS हेड वन डे फॉर हिज लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ। ये मेरी प्रेडिक्शन है। बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में डालिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।